Friends, today your topic is scope and anatomy of physiology. एनाटमी फिजियोलॉजी क्या होती है, इसके क्या फंक्शन हैं, आज हम उसको जानेंगे। तो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहें। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एनाटमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है। एनाटमी में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी पार्ट। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं बॉडी के पार्ट्स की, बॉडी के स्ट्रक्चर की और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। फिजियोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द फंक्शन, जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके फंक्शन हैं, उन फंक्शनों को हम लोग इसमें एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है, इसमें वेरियस डिस्क्रिप्टिव लाइंस ऑफ एनाटमी इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। बहुत सारी डिवीजन्स हैं, बहुत सारी ब्रांच हैं एनाटमी फिजियोलॉजी में, तो आज हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, द साइंस ऑफ द ओरिजिन विद डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअली फॉर्म फर्टिलाइजेशन एंड ओसाइट्स ऑफ द एंड ऑफ द 18th वीक ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी में फीटस या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, हम उसकी स्टडी करते हैं। इसमें डेवलपमेंटल क्या होता है, एनाटमी द स्टडी कंसर्न विद द चेंज द सेल टिश्यू ऑर्गन्स एंड बॉडी। कोई भी डेवलपमेंटल इशू आ रहा है, कोई भी डेवलपमेंटल एनाटमी फिजियोलॉजी हो रही है, तो इसमें क्या क्या चेंज होगा, सेल टिश्यू ऑर्गन बॉडी एंड द होल अंडरस्टैंडिंग द फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड ओसाइट्स ऑफ द रिजल्टिंग ऑफ स्प्लिटिंग। थर्ड इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, द साइंस कंसर्न विद द मिनट्स स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू एंड ऑर्गन इन रेशंस ऑफ देयर फंक्शन। नेक्स्ट है रेडियोग्राफिक एनाटमी। इसमें क्या होता है, हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ एक्सरे के द्वारा हम लोग अपने बॉडी के पार्ट्स की स्टडी करते हैं। पैथोलॉजिकल एनाटमी क्या होती है, इसमें पैथोलॉजिकल वेरियस यूरिन ब्लड के द्वारा हम लोग स्टडी करते हैं। वेरियस सब्सक्रिप्टिव लाइंस फिजियोलॉजी ऑफ इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, जैसे ब्लड की ब्लड का हमें सैंपल लेना है, उसमें हम बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे बीपी हमें देखना है, हमारे ब्लड में किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा है, हम इसमें पैथोलॉजिकल एनाटमी में हम लोग ये देखते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन्स कंसर्न विद एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स। इसमें ग्लैंड्स होती हैं, उन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है और वो सिक्रेशन क्या फंक्शन कर रहा है। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जो हार्ट होता है उसमें ब्लड का फ़्लो होता है, अब वो ब्लड का फ़्लो क्या करता है, उसकी हम लोग एनाटमी फिजियोलॉजी चेक करते हैं। इम्यूनोलॉजी में क्या होता है, बॉडी इम्यून सिस्टम और नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म अगेंस्ट डिसीज़। इम्यूनोलॉजी में जैसे हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है, उसके अगेंस्ट हम लोग, जैसे बहुत सारे इम्यून सिस्टम होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम है नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म होती है, वो कैसे काम करती है, हम लोग इसमें इसकी स्टडी करते हैं। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी क्या होती है, इसमें ब्रीदिंग कैसे चल रही है, क्या होती है मैकेनिज़्म। ब्रांच ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी फोर्सिंग ऑन रेस्पिरेशन, कैसे मैकेनिज़्म इनकी, क्योंकि हम लोग ऐसे मैकेनिज़्म पढ़ रहे हैं, इनकी सब में मैकेनिज़्म है, एक साइंस है। रीनल यूरिनरी हम लोग जनरली बोलते हैं, यूरिनरी सिस्टम या रीनल फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ किडनी क्या फंक्शन करती है, क्या क्या उसके मेन मेजर फंक्शंस होते हैं। एक्सक्रीटरी फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग वेरियस एक्यूट एंड क्रोनिक एक्सरसाइज कंडीशंस। एक्सरसाइज जो हमारी बॉडी से निकलने वाली चीज़ें हैं उनकी स्टडी करते हैं, अगर वो ना निकलें तो क्या होगा। पैथोफिजियोलॉजी में क्या करते हैं, डिसऑर्डर्स फिजियोलॉजी प्रोसेस एसोसिएट विद द डिसीज़ और एन इंजरी। उस पर्टिकुलर डिसीज़ के कारण कौन कौन सी इंजरी हो रही है, हम इसकी स्टडी इसमें करते हैं। टर्मिनोलॉजी आपको पता है, सुपरफिशली ऊपर की चीज़, इन्फीरियर नीचे, एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे, ये सब आप पढ़ चुके हो पहले भी, फिर भी मैंने आपको ये बता दिया है। मिडल्स मतलब बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं। लेटरल journey from the middle from the body explains lungs lateral and
मतलब बॉडी के जितने पार्ट हैं, लैटरल, इंफीरियर, पोस्टीरियर, proximal, near about the attachment of films and trunks. Example, hemispheres are proximal to the radius. Distal tubules, any from the attachment of limbs, trunks. Example, wrist and distal. Superficial, toward the superficial body. Example, its ribs, superficially and zero. ऊपर का भाग किसी भी ऑर्गन का सबसे अपेक्स वाला पार्ट, उसको हम लोग सुपरफिशियली बोलते हैं। डीप, अंदर का पार्ट। एग्जांपल इसमें चेस्ट, जैसे हमारे जो चेस्ट का पार्ट होता है उसके अंदर हमारा हार्ट होता है। ह्यूमन बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 5 प्रिंसिपल्स रीजन इन द इंक्लूडिंग फॉलोइंग, जैसे हेड है, नेक है, ट्रंक है, अपर एंड लोअर। 5 भागों में डिवाइड होता है हमारी बॉडी। हेड को ऊपर वाला हम लोग भाग बोलते हैं, हेड, नेक, ट्रंक। तो हेड में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द स्कल एंड फेस, पूरा आएगा। नेक में क्या होता है, सुपरफिशियल हेड एंड अटैच द ट्रंक जो वाला पार्ट होता है मतलब हमारा चेस्ट, एब्डोमिनल एंड पेल्विक, ट्रंक वाला पार्ट। अपर पार्ट अटैचमेंट ऑफ ट्रंक्स एंड कंपेयर शोल्डर, आर्म पेट, आर्म, शोल्डर, फॉर आर्म, एल्बो, रिस्ट एंड हैंड, ये हमारे पार्ट्स होते हैं बॉडी के। लोअर पार्ट में क्या क्या होता है, इस कंपेयर्स बटक्स, मतलब हमारे कमर से नीचे वाला जो पार्ट होता है वो हमारा लोअर वाला पार्ट होता है। फ्रॉम द बटक टू नी से, और फिर नी से कहाँ तक होता है, एंकल पार्ट ऑफ द फुट, नीचे तक का पार्ट हमारा होता है लोअर पार्ट। थैंक यू।